मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को मध्य प्रदेश में धान गेहूं एमएसपी रेट पर खरीदना अब टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। एक कहावत है कि मरता क्या न करता। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बेहद बेबस और लाचार है। खरीदना पड़ेगा चाहे जहां से जैसे कर्ज लेना पड़े। इसका खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र चल रहा है और उस विधानसभा शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन ने गेहूं और धान खरीदी को लेकर सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में जो खुलासा हुआ है, मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति गोविंद सिंह राजपूत ने जो जवाब दिया है वो सबके पैरों तले जमीन खिसकाने वाला जवाब है। किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार 1,59,000 करोड़ रुपए आज तक खर्च कर चुकी है और महज उससे आधा मध्य प्रदेश सरकार को अभी तक भुगतान हो पाया है। बाकी के जो बचे आधे राशि है वो मध्य प्रदेश सरकार कहीं इस बैंक से तो कहीं उस बैंक से कर्ज ले लेकर और मध्य प्रदेश के धान गेहूं खरीदी या फिर धान गेहूं के किसानों को उसका भुगतान कर रही है। कितनी चिंतनीय विषय है। इसी वजह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बाकायदा लेटर पैड में लिखकर केंद्र सरकार से केंद्रीकृत व्यवस्था से धान गेहूं खरीदने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के सर फिर मढ़ा गया और फिर मध्य प्रदेश सरकार विकेंद्रीकृत व्यवस्था से धान और गेहूं की खरीदी करने जा रही है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर की कटिंग है जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश में किसानों का गेहूं और धान को समर्थन मूल्य पर खरीदना राज्य सरकार की जेब पर अब भारी पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं धान पर दी जाने वाली राशि को घटा दिया है। इसकी वजह से राज्य सरकार को 1.59 लाख करोड़ का कर्ज लेना पड़ा। इसकी जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर एक सवाल के जवाब में सरकार ने दी है। सरकार ने गेहूं और धान खरीदी पर पिछले 5 साल में समर्थन मूल्य पर 410 रुपए की बढ़ोतरी की, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 6241 करोड़ रुपए कम मिले। केंद्र सरकार की तरफ से भले धान गेहूं खरीदी करने के लिए एमएसपी रेट में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा उनके उस बजट उस राशि में लगातार कटौती कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि लगभग 6241 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने कम दिए, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ है लगातार बढ़ता जा रहा है। कब तक कर्ज लेगी और कब तक कर्ज लेकर किसानों का धान और गेहूं मध्य प्रदेश सरकार खरीदती रहेगी, सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को पिछले 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए की राशि ही मिली है, जबकि राज्य सरकार को गेहूं और धान का भुगतान करने के लिए 1,59,259 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। केंद्र से कम राशि मिलने की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार को बैंकों से कर्ज लेना पड़ा। खाद्य नागरिक आपूर्ति गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अभी राज्य पर 68,348 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि बैंक को 25,340 करोड़ रुपए का ब्याज भी चुकाया गया है। यानी जितना कर्ज है उस कर्ज का ब्याज ही चुकाने में मध्य प्रदेश सरकार असहज है। लगभग 25,340 करोड़ रुपए का ब्याज मध्य प्रदेश सरकार चुका रही है। जो धान और गेहूं की खरीदी कर रही है उसके लिए बाकायदा बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है और फिर उस कर्ज को जब सरकार नहीं चुका पाती है तो उस कर्ज का इतना ज्यादा ब्याज बन जाता है कि उस ब्याज को ही चुकाने में मध्य प्रदेश सरकार असहज है, या फिर जेब ढीली करनी पड़ती है या फिर मध्य प्रदेश का खजाना लुटाना पड़ता है। किस तरह से, किस बेबसी से और किस लाचारी से मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के किसानों का धान और गेहूं की खरीदी कर रही है, कितनी लचड़ व्यवस्था है, कितनी पुअर कंडीशन में मध्य प्रदेश सरकार है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2021 और 22 में केंद्र सरकार से 11,946.44 करोड़ की राशि मिली, जबकि राज्य सरकार
34,145 करोड़ का भुगतान किया। इस साल एमएसपी में 1925 रुपए प्रति क्विंटल थी। यानी 21-22 में 11,946.44 करोड़ राशि केंद्र सरकार से मिली और मध्य प्रदेश सरकार को 34,145 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। कितना डिफरेंट फासला है और राशि में कितने फासले हैं। यानी 21-22 से ही मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज की राशि बढ़ने लगी। 22-23 में केंद्र ने 14,420.62 करोड़ रुपए राशि मिली, जबकि राज्य सरकार को 14,642 करोड़ का भुगतान किया। इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2,015 रुपए प्रति क्विंटल थी। साल 23 और 24 में केंद्र से 9,471.50 करोड़ रुपए की राशि मिली, जबकि राज्य सरकार ने 24,169 करोड़ का भुगतान किया। यानी आधे आध का फासला है। 24,000 करोड़ भुगतान हुआ और 9,000 करोड़ केंद्र सरकार से राशि मिली। एमएसपी की राशि 2,015 रुपए प्रति क्विंटल थी। साल 24-25 में केंद्र से 16,939.27 करोड़ रुपए की राशि मिली, जबकि राज्य सरकार ने 21,154 करोड़ का भुगतान किया। इस साल एमएसपी 2,275 रुपए प्रति क्विंटल थी। 24-25 में भी महज 7 से 8,000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं। साल 25-26 में केंद्र से 7,000 करोड़ रुपए की राशि मिली, जबकि राज्य सरकार ने 20,205 करोड़ का भुगतान किया। इस साल एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल थी। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मध्य प्रदेश सरकार को चूना लगाया जा रहा है या फिर जो भी राशि केंद्र सरकार के हिस्से में आती है, केंद्र सरकार की तरफ से खरीदी के लिए जो भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, एमएसपी का रेट फिक्स किया गया है, उस राशि का आधा भुगतान मध्य प्रदेश सरकार को यानी घाटे में जो राशि दी जा रही है लगातार घटा कर दी जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मध्य प्रदेश में उपार्जन और भंडारण का कार्य नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारिता विपणन संघ द्वारा किया जाता है। दोनों ही संस्थाओं पर भारी कर्ज का बोझ है। नागरिक आपूर्ति निगम पर 1,21,740 करोड़ का कर्ज है और इसके लिए 18,930 करोड़ का ब्याज चुकाया जा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति के ऊपर 1,21,740 करोड़ का कर्ज है, इसके लिए ब्याज सरकार 18,930 ब्याज चुका रही है। यानी मूल तो शायद है कि बढ़ ही रहा है, ब्याज चुकाने में सरकार को 18,930 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि सहकारी विपणन संघ पर 37,513 करोड़ का कर्ज है, इसके लिए 5,599 करोड़ रुपए कर्ज चुकाया जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति कर्ज के दलदल में किस तरह डूबती जा रही है। इस बार भी मध्य प्रदेश सरकार धान और गेहूं खरीदने का जिम्मा तो उठा लिया है, लेकिन बिना कर्ज लिए किसानों की धान और गेहूं की खरीदी कैसे करेगा, किसानों को धान गेहूं का भुगतान कैसे करेगा। अगर इस परिस्थिति में है मध्य प्रदेश का कार्य नागरिक आपूर्ति निगम की ऐसी पुअर कंडीशन है कि अरबों खरबों रुपए कर्ज चढ़ा है, तो फिर कब तक चुकेगा, कब तक मध्य प्रदेश सरकार इस कर्ज के बोझ के दलदल से निकल पाएगी और कब शायद स्वयं सक्षम होकर मध्य प्रदेश के किसानों का धान और गेहूं खरीद पाएगी। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।